सत साई भगत जी। सत साहिब जी। जय बंदी छोड़ की। जय हो बंदी छोड़। भगत जी मैं ब्रिजमोहन दास बोल रहा हूँ पंजाब से। जी। भगत जी एक छोटी शंका थी। हैं? छोटी शंका थी भगत जी। बताओ। भगत जी प्रॉब्लम ये है कि अभी जैसे मेरे पास 2 बच्चे हैं। एक लड़का मेरा 9 साल का, लड़की मेरी छोटी है 3-4 साल की है। और अब वो मतलब गलती से मिसिज की प्रेगनेंसी हो गई। मिसिज की प्रेगनेंसी हो गई भगत जी। अच्छा। अब मिसिज कह रही है कि भाई कि 2 ही बच्चे बहुत हैं, कि आगे के लिए दिक्कत, भाई 2 ही बहुत है, ये नहीं रखना अभी। मतलब फिर डॉक्टर को चेक कराया हमने, तो वो कह रहे हैं कि भाई अभी बच्चे की शुरुआत है, धड़कन तो अभी आई नहीं है, कि अभी शुरुआत है बच्चे की। अब मिसिज कह रही है कि भाई रखना नहीं है, कि 2 ही बच्चे बहुत हैं आगे फिर। भगत जी मैं थोड़ा पूछता हूँ भगत जी, क्या भगत जी बताओ थोड़ा ज्ञान आधार से क्या करना चाहिए। बागमती ने नाम ले रखा है? नहीं भगत जी। नहीं ले रखा। नहीं। भगत जी यदि आपने गर्भ गिराने में उसका सहयोग भी कर दिया ना, हाँ जी। परमात्मा असंख्य जन्म पार नहीं करेगा। असंख्य जन्म। सबसे बड़ा महापाप है एक आत्मा को मारना। अच्छा भगत जी। हाँ, ये सबसे बड़ा जुल्म हो जाएगा। परमात्मा अच्छा। कोसों दूर हो जाएगा, कोसों दूर। क्या होता है? अच्छा जी। एक एक आत्मा को बचाने के लिए परमात्मा यहाँ पे जेल में बैठ कर डंडे खा रहा है, डंडे। हाँ जी। उन हाँ जी आत्माओं भगत को जी। मारने का अधिकार हमें नहीं है भगत जी। बिल्कुल भगत जी, सही तो है। अपनी पत्नी को समझा देना। हाँ जी। नहीं मानती है तो इस बात के लिए आप उस पर दबाव भी डाल सकते हो। आप उसको डरा भी सकते हो, धमका भी सकते हो कि जेल करवा दूंगा, ध्यान रख लेना, मुझे ऐसी औरत की आवश्यकता नहीं है। अच्छा जी। फिर भी नहीं मानती है तो आपने सहयोग नहीं करना। वो कोई हम पड़े तो फिर लास्ट की बात है। ठीक भगत जी ठीक। गांठ बांध लेना भगत जी, ये परमात्मा का वचन समझ लेना आपने। ठीक भगत जी, जब तो मैंने आपसे मैं भगत जी हाँ, से ये पूछता हूँ पत्नी ज्ञान अगले दान से। जन्म में फिर मिल जाएगी, ये परमात्मा नहीं मिलेगा। हाँ जी भगत जी, बिल्कुल हाँ, सही बात है। और 99% तो कोशिश करना उसको डरा धमका के जैसे भी है, हाँ अबॉर्शन जी। बिल्कुल नहीं करवाना। उसको बोल देना कि ये तेरे भरोसे बाहर नहीं आ रहा है, ये तेरे पेट में ही बिल्कुल परमात्मा जो है ना, इसका आगे का जीवन पूरा लिख देगा। कहीं ऐसा ना हो कि तू तू इसके भरोसे हो जाए। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही बात बोली। हाँ, सब अपना लेख अपनी माँ के गर्भ से लिखवा के लाते। परमात्मा सबको चुगा पानी दे के भेजता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही कोई बात बोली। कोई कोई बच्चा किसी माँ बाप के भरोसे नहीं आता। गुरुदेव कहते हैं ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं जिनके माँ बाप पैदा करते मर गए, आज वो कलेक्टर बन के बैठे हैं। सही बात भगत जी। सब अपनी किस्मत लिखवा के लाते भगत जी। चाहे 50 पैदा हो जाए, चाहे चाहे एक पैदा हो जाए। बिल्कुल सही बात भगत जी। तो उसको समझा देना भगत जी, अगर समझे तो। ठीक है भगत जी, ठीक ठीक। सत साहिब। सत साहिब, जय बंदी छोड़ जय के। हनुमान। सत साहिब भगत जी। सत साहिब जी। जय बंदी छोड़ के। जय हो परमात्मा जी। भैया ये बात हुई थी, ब्रिजमोहन दास बोल रहा हूँ। जी बोलिए। भगत जी अब जो पहले भगत जी, जो पहले गलती हो चुकी है भगत जी, उसका क्या होगा भगत जी। अब इतना तो हमें ज्ञान नहीं था, इन चीजों का नहीं पता था अभी। ना 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 ये भगत जी, ये गलती ऐसे नहीं है कि भाई ज्ञान नहीं था। ये तो कॉमन सेंस की बात है भगत जी। आपको आपकी माँ पिता अगर पेट में ही मरवा देते तो आज आपका क्या होता? आज कहाँ आपको परमात्मा मिलता? कहाँ ये मोक्ष का मार्ग मिलता आपको? आप तो 84 लाख नहीं। योनियों में जाते। बिल्कुल भगत जी, बिल्कुल। भगत जी जो गलती हो गई अब उसका तो बड़े भाई पश्चाताप के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। भगत जी जयपुर में है एक भगत और भगतमती। हाँ जी। 2004 में उन्होंने गुरुदेव से नाम लिया था। हाँ जी। 2006 में उन्होंने अबॉर्शन करवा दिया क्योंकि उनकी बेटी बेटी हो रही थी। अच्छा जी। भगत जी आज 14 साल हो गई, उन दोनों की सिर का दर्द नहीं रुकता उनका। रोज मरते हैं वो। भगत जी क्या नाम करे उपदेश भगत जी, लेने के बताओ। बाद भगत जी ये गलती कोई छोटी गलती नहीं होती। शराब पी लो, परमात्मा माफ कर देगा, चलता है। मांस खा लो, परमात्मा माफ कर देगा। लेकिन एक जीव आत्मा की हत्या, जिसको मानव शरीर मिलने जा रहा है, जिसको परमात्मा मिलने जा रहा है। भगत के घर में क्या कहा गुरुजी ने कि सतलोक से आत्मा आएंगी, सतलोक से मेरी विशेष आत्मा। और उन विशेष भगत जी आत्माओं की भगत जी अगर हत्या हो जाए तो भगत जी फिर हत्यारा कौन हुआ?
अत्याचार तो भगत जी हम ही हुए। गलती तो गलती है भगत जी। अब तो पश्चाताप और आप और परमात्मा के बीच का मैटर है, इसमें कोई तीसरा कोई समाधान नहीं कर सकता भगत जी। मालिक से समायाचना मांगो भगत जी। अब इसका तो भगत जी इतना मतलब इतना ज्ञान देने के बाद परमात्मा मालिक सत्संगों में रोते हैं कि एक एक आत्मा के लिए भगवान यहाँ पे एक एक युग लगा देता, एक एक युग। द्वापर में एक आत्मा बड़ी मुश्किल से तैयार हुई थी, एक आत्मा सुदर्शन सुपथ, और वो भी लास्ट में फेल हो गया। अब एक एक आत्मा के लिए परमात्मा कितने खाड़े करते हैं। और उसको तो भगत जी भगवान मिलने वाला था। ऐसे परमात्मा कहते हैं कि पत्नी भी काल है, अगर नाम नहीं ले रखा तो वो पत्नी भी काल है, अगर नाम नहीं ले रखा तो माँ बाप भी काल हैं। इसलिए परमात्मा शब्द में कहते हैं कि ये सब रिश्ते नाते काल हैं, काल। अब उस काल ने आपसे गलती करवा दी आपकी पत्नी के माध्यम से। हाँ जी भगत जी अबॉर्शन करवाना ये तो कॉमन नहीं सेंस की बात है। वो इतना नहीं पता था भगत जी हमें। हाँ ये तो पता चलो भगत जी, ये तो पाप तो है ही भगत, पर इतना नहीं पता था कि परमात्मा की हमें मोक्ष के रास्ते में भगत जी ये नहीं, चलो गलती हम इतना नहीं पता था भगत जी। भगत जी ज्ञान सुन रहे हो अभी इन चीजों का, तो ये तो कॉमन सेंस की बात है। खुद मर जाते हो उससे अच्छा तो भगत जी। एक बार विष्णु भगवान ने नारद जी से कहा था, क्योंकि नारद जी कहता था कि मैं आपका परम भगत हूँ महाराज, मेरे बराबर आपका कोई भगत नहीं है। तो ऐसी कोई बात हो गई तो नारद जी को विष्णु जी ने कहा कि भैया शाम तक मुझे एक व्यक्ति का कलेजा चाहिए, एक भगत का। तो नारद जी आया पृथ्वीलोक पे, पृथ्वीलोक पे आया और घूम फिर के वापस चला गया। बोले भगवान कोई कलेजा नहीं मिला। बोले कोशिश कर। फिर गया नीचे, एक भगत से मुलाकात हुई, वो भी विष्णु भगत था। नारद ने उसको बताया कि भाई ऐसे ऐसे भगवान को कलेजे की आवश्यकता है। उसने आओ देखा ना ताओ भगत जी, तुरंत उसने अपना कलेजा निकाल के नारद जी के हाथ में रख दिया। नारद जी नारद जी नारद जी खुश होके गया भगवान विष्णु के पास कि मुझे शाबाशी देगा कि देख मैं आपके आदेश की पालना करते हुए एक कलेजा ले आया, एक भगत का। भगवान के पास ले गया तो भगवान ने पूछा कहाँ से लाया, कि भाई नीचे एक भगत था महाराज, उन्होंने दिया है। बोले आपका नाम लेते तुरंत निकाल के दे दिया। बोले नारद, बोले क्यों मिट्टी फाँक रहा है तू नालायक। तू कहता है मैं तेरा परम भगत हूँ। अरे नालायक, मैंने भगत का कलेजा मांगा था, तो तू क्या मेरा बाप है? तू अपना निकाल के नहीं दे सकता था क्या? तो भगत जी उस आत्मा को मारने से पहले तो खुद मर जाना चाहिए था इस मार्ग में। फिर भी जो गलती हो गई सो हो गई भगत जी, पश्चाताप से बढ़ के कोई उसका समाधान नहीं है। अगर हृदय से यदि पश्चाताप यदि करोगे यदि परमात्मा के आगे, हो सकता भगत जी परमात्मा माफ कर दे। सुन ले मालिक। मालिक अभी सत्संग परमात्मा इसलिए तो सुनाते भगत जी कि काल हमसे गलती करवाएगा, वो किसी को भी निमित्त बना के करवाए। अब समझ में आते भगत जी रिश्ते नाते, ये पत्नी क्या है, माँ क्या है, बाप क्या है। जो नाम से दूर है वो हमारी भक्ति को बर्बाद करवाने के लिए है, यदि हम उनकी क्रियाओं के अनुसार हम चलेंगे तो। इसलिए परमात्मा कहते हैं लोक लाज ना कीजिए, निर्भय हो रहिए, जो मन चावे राम को तो दासा तन धरिए। ये लोकलाज थी आपके लिए, आप उसका दबाव सहन नहीं कर पाए होंगे। भगत जी पर माफ करेंगे या नहीं करेंगे भगत जी बता। परमात्मा तो भगत जी दयालु है, उससे बढ़ के तो कोई दया का सागर है ही नहीं। दास गरीब दयालु है, वो डिगे बंधा हुए धीर। हमने जो सतलोक में गलती करी थी उसकी तुलना में तो ये गलती इतनी बड़ी नहीं है भगत जी। जब परमात्मा हमारी वो गलती माफ करके और हमें यहाँ पे लेने आ गए, लेकिन ये विचार करो कि कितने समय बाद आए, कितने युग बीत गए हमारे को यहाँ पे गधे कुत्ते बनते हुए, तब परमात्मा ने हमारे को संभाला है। तो गलती तो ये भी है भगत जी। अभी तो परमात्मा धरती पे है भगत जी, ये आपकी आत्मा के ऊपर है कि आप किस प्रकार से अपनी उस गलती का पश्चाताप आप करेंगे। बाकी भगत जी
विचार करना चाहिए था इन चीजों से पहले। एक बार पहले फोन कर लेते, जब आप पे ज्यादा दबाव आ रहा था उस समय फोन कर लेते एक बार। नहीं बहुत दबाव तो नहीं था भगत जी, वो घर वाले कहते भाई 2 ही बच्चे बहुत है। मैं ठीक है भैया, इतना क्यों है? परमात्मा कहते हैं पो पाटी पगड़ा भैया और जागी जिया जून, सब काहू को देते वो तो समाना चून। आप पेट भरोगे उन बच्चों का? आप अपना तो भर के दिखा, नहीं नहीं आप भर अपना तो भर सकते के दिखा भगत जी, देना बुढ़ापे में। नहीं भर पाएंगे भगत जी, मालिक के बिना नहीं कुछ होगा भगत जी। भगत जी, जो परमात्मा चींटी को कर्ण हाथी को मण दे रहा है, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण कर रहा है, उसके लिए आपके घर में आने वाली एक आत्मा कोई मतलब ज्यादा भारी थी क्या? नहीं जिसने 18 लाख लोगों को 1 घंटे में भगत जी छिका दिया था काशी के भंडारे में, एक आत्मा बिल्कुल उसके लिए भारी थी क्या? नहीं जी भगत जी। और क्या पता वो आत्मा बुढ़ापे में आपकी वो सेवा करती, आप लोगों के लिए इस पृथ्वी को स्वर्ग बना देती। क्या बेटियां नौकरी नहीं लगती? क्या बेटियां अधिकारी नहीं बनती? क्या बेटियां बिजनेस नहीं करती? अरे बेटों से तो ज्यादा बेटियां सेवा करती है अपने माँ बाप की। क्या कहा परमात्मा ने? बेटा बेटी दोनों खाने खा रहे हो, खाना खा रहे हो, आप बेटे को किसी काम के लिए कह दो, कह देगो क्यों, या कर लेगी क्यों, और बेटी को सही जरा बात, सा कह दो भगत जी, बीच में खाना छोड़ के उठ के भग जाती है अपने चल पड़ेगी, सही बात, माँ बाप के चल लिए पड़ेगी पानी भगत लाने के लिए। और फिर भी जी, भगत जी बिल्कुल। हम उन्हीं बेटियों के दुश्मन बने बैठे हैं। भगत जी मेरे भी कलेजे में चोट लग रही जब आप ये बात मुझे कह रहे हैं, तो सोचो परमात्मा कितना दुखी होगा। एक एक आत्मा के लिए लड़ाई लड़ता है ये काल भगवान है, और ये परमात्मा एक एक आत्मा के लिए, वो मारने के लिए और ये बचाने के लिए। क्या समझा भगत जी फिर हमने परमात्मा को और उनके ज्ञान को? क्या हमने उनकी पीड़ा को समझा भगत जी? 2006 में परमात्मा एक आत्मा को जेल से निकालने के लिए, एक वार्डन था जेल में, रोहतक जेल में, उस वार्डन को ताड़ के जाल से निकालने के लिए भगवान 21 महीने जेल में रह के आया था। कांड तो एक बहाना हो जाता कि करो था कांड। बाद में परमात्मा ने बताया कि एक आत्मा को निकालने के लिए मैं जेल में गया था। अब उस पत्नी से कोई भगत जी लड़ाई झगड़ा मत करना, कोई मनमुटाव मत नहीं नहीं करना। नहीं नहीं भगत जी, आगे ऐसी से कोई बात सावधान नहीं है। रहना। आगे से उसकी ऐसी किसी भी क्रिया पे कोई विचार कर लेना पहले। और परमात्मा से भगत जी नाक रगड़ रगड़ के दरबार पे नाक रगड़ रगड़ के समायातना मांगो मालिक से, सब माफी है भगत जी इस पाप कर्म की। शराब पीने में आप किसी की हत्या नहीं करते, आप चोरी करने में आप किसी की हत्या नहीं करते, लेकिन भगत जी ये तो एक हत्या है। अब हत्या चाहे वचन से कर दो चाहे शरीर से कर दो, क्योंकि मन कर्म वचन की भक्ति है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। मालिक से समायातना करो भगत जी परमात्मा से। ठीक है भगत जी। सत्साई जी। सत साहिब, जय बंदी छोड़ के।